अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब एक तेरा ही साया। सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा। बाबा अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। ओम शांति। आज 11 मई 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है खुश रहना है, औरों को सुख देना है और बाप को याद करने की मेहनत करनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप ही है, लेकिन ये बात भी माया बच्चों को घड़ी घड़ी भुला देती है। तो सदैव याद रखो कि हम निराकार के सम्मुख है और निराकार बाप इस रथ में आए हुए हैं। तीसरी बात बाबा ने कही कि सदैव ये नशा रखो कि हम स्वर्ग का मालिक बनने वाले हैं और बनाने वाला निराकार है। उसके साथ साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रहती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रहती है? निश्चय। आज मुरली का प्रश्न का जवाब मुरली से निकालना। लंबा जवाब। 6 पॉइंट है। सच्चा बाप सच्ची गीता सुनाना, सब गति बाबा सब हैरत करते हैं और सब और भी पॉइंट है, इसलिए मुरली से निकालना। धर्मात्मा ईश्वरीय बोध। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से
सुख के संबंध में जाना है। तो अपार खुशी में रहो। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा है, बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए जब ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूं और भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। तो खुशी, बाबा कभी कभी कहता है कापर ही खुशी चढ़नी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने, सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है, इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किन्हों को चढ़ती है? आत्मा का बाप के साथ लव है तो वो खुशी किन बच्चों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। सतयुग से लेकर के बाबा से जो नीचे पाठ बजाने आए तो बहुत काल हो गए ना, 5000 साल हो गए। बाबा खुद भी कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। में भी क्यों ज्यादा टाइम हो जाता है तो ज्यादा याद करते हैं। फिर वहां मिलने जाएंगे विदेश में की कोई कीमत नहीं। कोई कीमत नहीं होती है, दूर वाले की होती है। नहीं, नजदीक वाले भी बहुत समय के बाद मिलते हैं ना तो वैल्यू होती है। तो यहाँ तो हम बाबा से कितने समय से बिछड़ गए हैं और वो भी कितने दूर से। शिव बाबा को परम धाम में हम और शिव बाबा साथ में थे, फिर बाबा ने हमें सुख के संबंध में भेजा, तब से हम बिछड़े हैं। और पहले तो सुख था इसलिए पता नहीं पड़ता था कि हम बिछड़ गए हैं, लेकिन जब दुख आया तब पता पड़ा कि हम भगवान से, अपने पिता से बिछड़ गए हैं। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मैंने इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में, स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती है।
शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ, शिव बाबा की थ्रू ब्रह्मा। ये शरीर उसने लोन लिया है, इसलिए लोन का भाड़ा दे देता है शिव बाबा इनको। यह जीव उनका नहीं है, जीव अर्थात शरीर। ये शरीर शिव बाबा का नहीं है। परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया है, तुम आत्मा भी इस शरीर में प्रवेश की। हर एक आत्मा भी अपने अपने शरीर में प्रवेश है। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ, कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। शिव बाबा कहते मैं इसमें जब प्रवेश होता हूँ तो कभी बच्चा, कभी माँ, कभी भाई, कभी पिता, कभी सखा, कभी सदगुरु, कभी साजन। तो हर संबंध से बाबा हमारे सामने प्रीत निभाते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, अनुभव कराते हैं। जिस समय जिस संबंध की मुझे आवश्यकता है वो संबंध में बाबा से जोड़े, क्योंकि संबंध जोड़ना मेरा काम है, उस संबंध का अनुभव कराना बाबा का काम है। हम संबंध जोड़े तो सही, पहले बिगर संबंध जोड़े बाबा थोड़ी अनुभव कराएगा। इसलिए सर्व संबंधों का रस मुझे बाबा से अनुभव करना है, क्योंकि जिस संबंध का अनुभव नहीं करेंगे ना तो आत्मा उस संबंध से अधूरी रह जाएगी और फिर अप्राप्ति मनुष्य को दुनिया में भटकाती है। बाबा कहता ब्राह्मणों के खजाने में और देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है। तो संगम पर बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बना करके ये भाग्य दिया है कि बाबा से चाहे ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, संबंध का जो खजाना अनुभव करना हो हम कर सकते हैं। ये एक ही समय संगम पर ये भाग्य मिलता है, बाकी कल्प में कोई युग में ये भाग्य नहीं मिलता है। तो जितना अपना भाग्य ऊंचा बनाना चाहे बना सकते हैं। भाग्य विधाता अभी हमारा बन गया है और हमारा भाग्य बनाने की कलम भी हमें दे दी है, ज्ञान भी दे दिया है, कलम भी दे दी है। सिर्फ अभी हमारे हाथ में है कि उस कलम के द्वारा हम अपने भाग्य की लकीर को कितना लंबा करें, ये मेरे हाथ में है। और अभी तो अंतिम समय चल रहा है, तो अपनी मन और बुद्धि को सब तरफ से समेट करके सिर्फ एक ही बात पर हमारा फोकस रहे, हमारा लक्ष्य रहे कि मुझे अपने भाग्य की लकीर को लंबा करना है। जादूगर है ना, कई फिर इस खेलपाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है, वर्तमान समय हम देख रहे हैं। झूठी रिद्धि सिद्धि के पीछे मनुष्य अपना तन, मन, धन, समय, शक्ति सब गवा रहे हैं। कृष्ण भी बन जाते हैं, जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको जट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं,
तो बाबा कहते उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। बल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई भी मिलता नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। तो अब अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसलिए बार बार ये बातें चिंतन में लाते रहेंगे, नशा चढ़ता रहेगा। जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज बार बार घुटते रहो तो वो पक्की हो जाती है। ऐसे ही ये ज्ञान भी घुटते रहेंगे तो पक्का हो जाएगा।
उसका नशा चढ़ेगा। और फिर वो घुटते हैं ना, फिर वो मनुष्य 2 बूंद 4 बूंद लेते हैं, तभी भी इतना मगज तक नशा चढ़ जाता है। तो यहाँ भी बाबा कहता है अंदर की सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, अर्थात हमारी वृत्ति के अंदर ये बात चली जाए कि मैं आत्मा हूं। और बाबा हमारी वृत्ति को परिवर्तन करने आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से हमारी वृत्ति देह अभिमान वाली हो गई। तो अभी देही अभिमानी बनने की वृत्ति मुझे बनानी है। और उसके लिए ही बाबा हमें ये जो रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, वो हमारी वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए। और वृत्ति परिवर्तन के लिए चाहिए मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, न यहाँ न सत्युग में होंगे। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ तो समझते नहीं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो न सके, यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। शिव बाबा हमारे माता पिता है, तो उनकी कोई माता हो न सके। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ है, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? हम किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने बैठे, तो मुरझाइश नहीं आनी चाहिए। मुरझाइश माना दिल शिकस्त, निराश। परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। बाबा कहता हम पुरुषार्थी है ना, अभी बना रहे हैं अपनी ऐसी स्थिति। गाया भी हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो हम कौन है? गोप गोपियां है। और गोप गोपियों को ही पता है कि इंद्रियों से परे का सुख क्या होता है। किया है ना अनुभव कि मैं गोपी वल्लभ की गोपी हूँ। तो उस गोपी भाव को अपने अंदर लाना है, इमर्ज करना है कि मैं गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका हूँ। तो उस गोपिका को कितना नशा था, दुनिया के अंदर दिखाते हैं ना, छोड़कर, हाँ, सब शान भान सब भूल करके वो बांसुरी के पीछे दीवानी हो जाती थी। तो मैं वो सच्ची गोपिका हूँ जो मुझे बाबा की मुरली के पीछे वो अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव है वो करना है। यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। बाबा हकीकत भी बताते हैं कि बच्चों की अभी स्थिति क्या है। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं। कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। ये किसकी बात? भक्ति मार्ग में भीष्म पितामह की बात सुनाई है कि कन्याओं के द्वारा बाण मरवाए। उनका तो ये नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था।
कि किसी भी स्त्री के सामने अच्छा नहीं मैं लिखा। हाँ हथियार नहीं। हथियार नहीं उठाऊंगा। और फिर उनका शिखंडी के शिखंडी। द्वारा बहुत- बाण मरवाए। तो वो जब बाणों की शैया पर थे तभी उनको प्यास लगी थी, और प्यास लगी थी तो उनको तो डायरेक्ट गंगा का पानी पीना था। तो अर्जुन ने जमीन में बाण लगाया, वहां से गंगा की धारा निकली और सीधा उनके मुख में आ गई। ऐसे गंगा पुत्र थे। हाँ, और गंगा पुत्र थे। तब उनकी जब वो बाणों की शैया पर थे तब उन्होंने कृष्ण को एक प्रश्न पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मैं ये भोगना भोग रहा हूँ, क्योंकि बहुत पीड़ा हो रही थी और काफी दिन तक वो उसी स्थिति में थे। तब कृष्ण ने उनको उनके पूर्व जन्म को तो कहा, मैंने तो सब देख लिया, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है। तो कृष्ण ने कहा, एक और जन्म आगे चले जाओ। और जब एक और जन्म आगे गए तब उनको ये महसूस हुआ कि मैंने जब मैं राजा था और कुछ किया था तो वो सांप को उन्होंने फेंक दिया वो झाड़ी में, तो उसको जो कांटे चुभे और उसको जो दुख फील हुआ उसका वो कर्म अभी भोग रहे हैं। और दूसरी एक बात बहुत अच्छी है, अगले जन्मों का कि इसको इसका भी हाँ। हिसाब किताब है। और दूसरी एक बात और अच्छी, बाबा हमें कहता है अन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। द्रौपदी जब भीष्म पितामह के पास आए, जब वो बाणों की शैया पर थे तो उनको ज्ञान दे रहे थे भीष्म पितामह द्रौपदी को। तो द्रौपदी हंसने लगी और कहती है, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं? तो कहा, पूछो। का ये ज्ञान आप मुझे दे रहे हो तो जब भरी सभा में चिरहरण हो रहा था तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता था। अभी मेरे पेट से वो दुर्योधन का अन्न निकल गया है। तो बाबा जो कहता है अन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हम जिसके हाथ का अन्न खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर होता है, जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए पवित्र के हाथ का ही भोजन हमें स्वीकार करना है। वो शिखंडी का भी था ना दीदी, अगले जन्म का था तो वो हाँ। जन्म में ये हुआ और इसमें इसको माना। पूरी कहानी मुझे याद नहीं है। तो बाबा कहते फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तो तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम या बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद कराए। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कोई मुझे याद कराए तब मुझे बाबा याद आए, बाबा का ज्ञान याद आए। नहीं, मैं अपने आप अपनी आत्मा को इतनी प्रैक्टिस करा दूं जो निरंतर सबकॉन्शियस माइंड में याद बनी रही। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं ना, जब कोई शरीर छोड़ने पर होता है तो क्या करते, कहते भगवान का नाम लो, तो मदद करते हैं भगवान का नाम याद कराने के लिए। उस समय भजन करेंगे, गीता सुनाएंगे। बाबा कहता है हम बच्चों की अवस्था तो नेचुरल होनी चाहिए। उस समय बहुत मारामारी आदि होती है, तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो।
उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। फूल माना गुणवान। दुख देने वाली चीज कोई वहां होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं यह भारतवासी नहीं जानते। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है। एक निराकार शिव की भक्ति करते हैं, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी ही बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन बनो, जिन बनो। तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्लाह और बे को याद करो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। नीचे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। बल वापस जाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही बनेंगे, हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। उन्हें नाहक खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बॉम्ब शादी बनाए हैं। मरेंगे तो सही। वह भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहे हैं, जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब शादी बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है। ड्रामा में नूंद है, इनसे विनाश तो होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है। यहाँ तो वह बात नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और एक दिन नहीं, रोज समझाते हैं। 365 डेज, बिना छुट्टी के, बिना आलस बाबा समझाते हैं। हम समझने में मिस कर लेंगे, लेकिन वो समझाने में मिस नहीं करेगा।
बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरण करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा। हाँ। समझ जाते हैं हम वारिस हैं, तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। यह है मृत्युलोक वेश्यालय। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह तुम अब जान गए हो। वह समझते गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। प्रश्न का उत्तर। अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? किन बच्चों को रह सकती है? पूरा निश्चय। और निरंतर बाप की याद। निरंतर बाप। और बाप ही हमको पढ़ाते हैं सब। अब सुनो बाबा ने क्या कहा। जिन्हें निश्चय है कि, पहली बात, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। ये है निश्चय कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरी बात, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरी बात, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल देने आया है। पांचवा,
बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और बे को याद करते रहना है। जिन बन अलफ और बे को याद करते रहना है। એટલે બાદશાહ अलफ मना बाबा और बे मना बादशाह। जिन मना भूत, ભૂતને કામ આપતા भूत ने काम आप। एक कहानी है कि बाद में सुनाते हैं, बाद में सुनाती। ऊपर नीचे सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे योग बल से उतारना है। सिर पर पापों का बोझा है, उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा है, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं कहना है। सिर्फ शिव शिव नहीं कहना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है, निश्चिंत स्थिति द्वारा, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम पर कदम रखना है, जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य,
इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवता ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती, ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहां हमको यह मालूम होता कि हम देवता ही गिरेंगे, तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, अभी आएगा। आज का स्वमान है, मैं रॉयल कुल का, मैं रॉयल कुल का। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख या प्योरिटी की झलक रॉयल्टी से ही होती है। तो हमारे ब्राह्मण जीवन से प्योरिटी और रॉयल्टी दोनों दिखाई देंगे। अव्यक्तिशाली थोड़ी कोशिश करी। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो जाता। निर्भय और शक्ति रूप को कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थितियों व विघ्नों से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से, हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाता है, क्योंकि साथी पावरफुल है ना, तो उसको फिर डर नहीं रहता। तो मेरा भी साथी कौन है? सर्वशक्तिवान है। और आज की मुरली से आज बाबा ने कहा खुशी होनी चाहिए। तो सच्ची खुशी किसको हो? किसको सच्ची खुशी होगी? जो दिल से याद करेंगे। बाबा ने कहा कि जिनको निश्चय है, जिन बच्चों को कि हम आत्मा है और बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, तो उन बच्चों को सदैव खुशी होगी। फिर बाबा ने पूछा कि बाबा की जादूगरी कौन सी है?
मनुष्य को देखा था। मनुष्य से देवता बनाने की। और बाबा वाला चलो। दुनिया में परिवर्तन होता है। सारी दुनिया परिवर्तन होती है। दुनिया जो जवाब नहीं पता। आज दूसरा जवाब है बाबा की जादू मोली जैसे એટલે યાદ આવે कि बाबा कभी बच्चा बन जाता। दुनिया में तो बहुत ऐसे रीति सीधी वाले हैं। हाँ कि शिव बाबा ब्रह्म तन में आकर के कभी बच्चा बन जाता है तो कभी साधन माँ का बन विवाह, जाता है तो कभी साजन बन जाता है। ये बाबा की जादू है। जिस रूप में याद करोगे उस रूप में वो मिलेगा। फिर माया से बचने के लिए क्या करना है? बाबा की याद में रहना। बाबा की याद में रहना है। आज बाबा ने कौन सी याद कही? याद में रहना है राइट आंसर, लेकिन कैसी याद? जिन के माफी। जिन की कहानी है हमें समझाओ। कि एक जिन की कहानी है कि एक राजा के पास जिन था। उसने राजा को कहा कि तुम मुझे काम दो नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब राजा जितना भी काम देवे वो तो सेकंड में कर लेवे क्योंकि जिन है। और जैसे ही काम पूरा करके राजा के पास आए, राजा को कहे काम दो नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब राजा भी कितना देवे? तो राजा ने कहा कि ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो। वो काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो बाबा भी हमें कहता है कि सीढ़ी चढ़ना है और उतरना है बाप की याद में। सुदर्शन चक्र। तो 5 स्वरूपों की ड्रिल जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो बाबा की याद ऐसी है जो करते रहो। बाबा ने काम दे दिया हम जिन को, तो जिन के माफिक बाबा को याद करना है। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? वरदान था। निश्चित स्थिति द्वारा सही निर्णय ले। बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा और श्रीमत रूपी हाथ। आज की मुरली ज्ञान से रिलेटेड थी। अभी कल हम बाबा की मुरली से 4 सब्जेक्ट की पॉइंट्स निकालेंगे। ज्ञान से रिलेटेड पॉइंट कौन सी? योग से रिलेटेड, धारणा से रिलेटेड और सेवा से। 4 सब्जेक्ट की पॉइंट्स को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के